Assalamu alaikum everyone. Once again, it's Hina here from Shivins Training Program, Punjab Information Technology Board. Let's start today's workshop. मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आप लोगों को। चलें जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपना। मेरा नाम हिना अरशद है और मैं पिछले 7 सालों में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में काम कर रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, and then currently I am working with Shevins training program and the Makerspace program। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो द टॉप मैनेजमेंट ऑफ पीआईटीबी लाइक फैसल यूसुफ साहब, साजिद लतीफ़ साहब और अहमद इस्लाम साहब डिज़ाइन करते हैं फॉर द यूथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अभी भी जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम शीविंस है वो फीमेल्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें डिफरेंट डिजिटल स्किल्स के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ताकि वो ख़वातीन जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं या उनके पास कोई स्किल नहीं है और वो घर बैठ के काम करना चाहती हैं तो वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। दैट्स अ पेड ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोग्राम जिसमें डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं और यूजुअली जिसकी फ़ीस जो है वो 15,000 से 25,000 की रेंज में आती है। करंटली हमारा एआई का एक कोर्स है जिसमें हम एआई फॉर ऑनलाइन अर्निंग सिखाएंगे आप लोगों को। और मज़े की बात यह है कि उस प्रोग्राम में जेएस बैंक की तरफ से स्पॉन्सरशिप ऑफर की गई है। वो ख़वातीन जो एआई फॉर ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहती हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकती हैं और ओनली 2500 रुपीज़ में, यानी सिर्फ 2500 रुपया फीस के साथ वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। इसकी डिटेल भी हम टाइम टू टाइम जो है वो ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो लीव नहीं करना, उसमें हम डिफरेंट टिप्स भी शेयर करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। डिफरेंट आप लोगों का जो है वो आप लोगों की एक्टिविटीज के बारे में बताते रहेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग एक वर्कशॉप एक और करवा रहे हैं, एक मीटअप करवा रहे हैं जो स्पेशली हमने जेन जी के लिए डिजाइन किया है, उसके बारे में भी हम आपको इस ग्रुप में बताएंगे। तो इस ग्रुप को जो है वो आपने अच्छे मकसद के लिए और पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए यूज करना है। मोस्टली इसमें हम लोग आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स पूल्स वगैरह शेयर करेंगे और मोस्टली इसमें कमेंट्स ऑफ होंगे, लेकिन किसी चीज़ पे हमें आपकी राय चाहिए होगी तो आप लोगों को हम उसमें अलाउ करेंगे। और आप लोग पर्सनली भी शीविंस के नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, आज की वर्कशॉप का मकसद ये है कि हम हमारी जो ट्रेनर हैं साइमा अली उनसे पूछ सकें कि वो एआई को किस तरह से हमें यूज़ करना सिखा सकती हैं कि उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ में एआई बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड है। एआई के बगैर हम अब बहुत मुश्किल है कि प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड कर सकें। इवन हमें अपनी एजुकेशनल लाइफ में और बहुत सारी जगहों पे हमें एआई की ज़रूरत पड़ती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट साइमा के साइमा जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं और हमें बताएं कि वो आज की वर्कशॉप में हमें क्या बताएंगी, प्लस जो हमारा कोर्स है फर्दर आगे एआई का 1.5 महीने का कोर्स होगा उसमें वो क्या क्या सिखाएंगी और आज के टॉपिक को लेके चलें। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या शीविंस के नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जी साइमा। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच है ना इंट्रोडक्शन के लिए। और अब हम अपनी बात हिना की बात से ही आगे बढ़ाएंगे कि एआई के बगैर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेट मी शो योर स्क्रीन। अच्छा जी, ये जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली ये एआई द फ्यूचर ऑफ वर्क, कि हमने किस तरह से एआई को अडेप्ट करना है और उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ, अब मैं कहूंगी कि ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता है और शायद आपको नहीं पता। तो वो सारे होराइजन्स आज थोड़े से मैं आपके सामने ओपन करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको वो सारी चीजें बताऊं और कुछ मैजिक्स भी दिखाऊं एआई के। और फिर आप सोचिएगा और थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके
देखिएगा कि किस तरह से एआई जो है वो हमें हेल्प कर रही है, और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करके फिर हम किसी भी रोल में है, किसी भी रोल में, तो हम किस तरह से एआई को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरा नाम साइमा अली है, और डिजिटल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो बेसिक जो मेरा बैकग्राउंड है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, और आजकल मैं उसके साथ ई कॉमर्स को फुल ऑफ एआई पावर्ड करके उसके साथ काम कर रही हूँ, और एजेंटिक एआई पे भी साथ काम कर रही हूँ। तो जो मेरा स्टोर है जिसको मैं चला रही हूँ, जो ई कॉमर्स स्टोर है ऑनलाइन, उसका नाम है एड कार्ड्स। आप adcards.com.pk पे जाके उस स्टोर को देख भी सकते हैं। उसकी मैं फाउंडर भी हूँ, और मैं 3 मिलियन अबव सेल्स अब तक उसमें से अचीव भी कर सकती हूँ। उसके अलावा मेरा एक वेंचर है ई कॉम विस्टा, जहाँ पर ट्रेनिंग्स हैं, और उसके अलावा जितनी भी ई कॉमर्स की सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा टीएनएस किप्स, किप्स का नाम आपने सुना होगा। लाहौर वाले जो हैं उनको तो खास तौर पे आइडिया होगा, बल्कि आउटसाइड भी लाहौर की है, किप्स की अपना है। तो वहां पर भी मैं काम कर रही हूँ एज अ ई कॉमर्स पावर पैक्ड विद एआई मेंटोर। उसके अलावा एक जो मेरा ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है उसमें मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हुई है ई कॉमर्स पे, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसमें आर्मी के साथ एक प्रोग्राम था, चित्राल लाइंस के साथ। उसके अलावा मैं डिजिटल इस वक्त जो मरियम नवाज का प्रोग्राम चल रहा है उसकी भी मैं ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी गर्ल्स हैं दे आर ऑन अर्निंग। और इसके अलावा बनो काबिल के साथ भी, अल खिदमत के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। और एक और मेरा वेंचर है अलनूर एंटरप्राइजेस का, जो कि होलसेल और 3PL में और ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज में डील करता है। तो इन सारी चीजों के साथ मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और आई हैव ट्रेन्ड 500+ स्टूडेंट्स, जिनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो अपनी लाइफ में आगे काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप्स को डिजिटली रन कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ की सेल्स जो है वो अचीव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, मेरा तो आपने तारुफ सुन लिया, और कहीं ना कहीं इस सारे तारुफ में और इस सारी चीजों में मुझे एआई ने ही हेल्प किया है। ठीक है। और आप लोग भी अपनी जो लाइफ है, या हर बंदा चैट जीपीटी तो जरूर यूज करता होगा। ठीक है। तो अब उसमें ये है कि हमने सबसे पहले कुछ चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको थेरेटिकल उसकी एक बैकग्राउंड दूंगी। थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उस पे चले जाएंगे। बिल्कुल जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है कि हम किस तरह से एआई को यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने मुझे इसको अंडरस्टैंड करने में मेरे साथ देना है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, आप सबको पता है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इंसान जो है वो बेसिकली अशरफुल मखलूकात क्यों कहलाता है? अपने इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है। हमारा हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। आप हो, मैं हूं, या कोई भी इंसान हो, और जहां पर आप देखें इंसान ने कहाँ तक तरक्की कर ली है, जमीन छोड़ फल्कियात, और कहाँ कहाँ वो पहुंच गया, और उसकी सिर्फ रीजन क्या है? क्योंकि हमें अपने हर आने वाले दिन को बेहतर करना है। हम जो चीज सीखते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उससे बेहतर से बेहतर की तरह तलाश में रहते हैं। ठीक है। और यही क्या उसे कहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, कि सिर्फ ये नहीं होती कि जो हमने सीख लिया बस पता है। हमने उसको अप्लाई करना है, हमने उससे सीखना है, और उससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है। तो एक और चीज आपने देखी होगी, एक्सपोजर। ठीक है। हर इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस तो काउंट करती है, लेकिन उसमें साथ साथ आपका एक्सपोजर भी काउंट करता है। कोई बंदा बहुत सियाना या बहुत दाना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो क्यों इतना सियाना होता है, वो क्यों दाना होता है? वो इस वजह से होता है कि उसने जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख ली होती हैं, और जब उसने वो सारी चीजें देख ली होती हैं तो फिर वहां से उसने अपनी फाइंडिंग्स निकाली होती हैं, और वो फाइंडिंग्स दूसरों को बताता है, और बताता है कि आप किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो हमें वो हैक्स मिल जाते हैं, और उन्होंने उस नॉलेज से क्या किया होता है, अपने आप को इम्प्रूव किया होता है। अच्छा, यहीं पर जो डिफरेंस आ जाता है वो इंसान का और जानवरों का। जानवर पहले दिन से जो जिबिल्लत लेके आए हैं उन्होंने उसी के साथ चलना है। ठीक हो गया। उनके पास कोई इंटेलिजेंस है?
आई होप के सब लोग चैट में बता सकते हैं, आपको लगता है कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस है? हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने उनको जबिल्लत जरूर दी है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को बचाना है और किस तरह से अपना शिकार करना है। ठीक हो गया? तो ये जो जबिल्लत है, इसको इस्तेमाल करते हुए इंसान, जो जानवर है, वो दिन ब दिन अपना अपने आप को बचाता भी है, अपना खाना भी ढूंढता है, और उसके अलावा कहीं ना कहीं अपने आप को उस सारे सिस्टम में लेके चलता है। लेकिन इंसान, इंसान सिर्फ खाने पे, आप कोई अपने से 15 से 20 साल पहले वाला अपना लाइफस्टाइल देखें, और आज देखें हमारे खानों में कितनी जिद्दत आ गई, हमारे रहने में कितनी जिद्दत आ गई है। और हमारी जनरेशन ने तो जितना कुछ एकदम से देख लिया है, स्काई रॉकेटिंग चेंज, ड्रेस्टिक चेंजेस एकदम। आज हम ऑटोमोबाइल्स पे थे, फ्यूल कार्स पे थे, फिर हम इलेक्ट्रिक कार्स पे आए, फिर हम क्या उसे कहते हैं फ्लाइंग कार्स पे आ गए। तो इतना ये जो चेंज आ रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि ये हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते जा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक जो हाथ है, वो ये है कि इंसान जहां जहां कमजोर है ना, उसने अपनी वो वाली चीजें, उस कमजोरी को मशीन को सिखा के, उसको इम्प्रूव करके, और उसको बता के, उसको टेम करके, उसको ट्रेन करके वो काम उससे ले लिया कि जिस चीज से मैं थक जाती हूँ, मशीन ने नहीं थकना, मैं वो काम उससे ले लूं। हम बर्त कपड़े धोते थे, हाथों से धोते थे, फिर वो दूसरी मशीन आई और आप कौन सी आ गई, डिजिटल मशीन, सिर्फ डाला और निकाल लिया। ठीक है? एग्जाम्पल याद समझ आ रही है कि किस तरह से एआई और जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमारी हर दिन की जिंदगी को बेहतर बना रही है, और अब वो काम हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है? आ, इसके अलावा अब एक मैं इसकी आपको जो है ना, टीचेबल मशीन की मशीन को हमने किस तरह से ट्रेन करना है, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम मशीन्स को किस तरह से टीच कर रहे हैं। ठीक है? और ये मैं आपके सामने ही करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि मशीन्स किस तरह से अंदाजा लगाती हैं या वो किस तरह से ट्रेन होती हैं। ठीक है? और मैंने ये काम मैं बिल्कुल आपके सामने करने लगी हूँ ताकि आपको पता हो कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा एक मशीन को हम सिंपल सा एक वो देने लगे हैं, ट्रेनिंग देने लगे हैं। अच्छा जी, ये पहला मैं वेबकैम ऑन करने लगी हूँ, और जस्ट 1 मिनट में कहीं और, समटाइम्स शुरुआत। अच्छा, एक चीज आप इन्हें याद रखनी है कि मशीन और इंसान में यही फर्क है। ठीक है? अब मैं, उसको पता चल गया कि मैं ऑनलाइन चली गई। चलें जी, मैं कोशिश करती हूँ, सिर्फ एक इमेज डाल लेती हूँ, कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसको ओपन कर लिया, वैसे वो डायरेक्ट उस पे भी कर लेते हैं। ठीक है? और यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ अब वो है। फिर यहाँ पर मैं किसी गर्ल का इमेज डाल देती हूँ। जी फातिमा,
आप चैट में लिखते हैं जिसमें जो करना है, मैं उसको चेक कर लेती हूँ। I don't know why it's not working. Just a second. चलें जी, एक ट्राई और करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं एकदम से वर्क कर रहा। भी मैंने थोड़ी देर पहले इसको ट्राई किया और वो बिल्कुल वॉज वर्किंग। अच्छा, चले फिलहाल मैं इसको करती हूँ, स्किप करती हूँ। एनीवेज, इसमें ये था कि जब हम इसको ऑन करते तो इसने बेसिकली हमें मैंने उसको बताना था कि ये मैं तुम्हें ट्रेन कर रही हूँ। मैं अपनी पिक्चर सामने देती तो वहां पर मैंने बताना था दिस इज साइमा। और जब मैं अपनी पिक्चर एक और उसको जब वेबकैम ओपन करती तो वहां मैंने अब साइड पे हट जाने था और आगे लिख देने था साइमा इज एब्सेंट। तो जब आपके पास प्रीव्यू आना था, मैंने इसने इसके सामने जाना था तो इसने मुझे बताना था कि दिस इज साइमा। और जब मैंने हट जाना था तो इसने मुझे बताना था कि साइमा इज एब्सेंट। तो इसी तरह से आप देखें कि ये जितने भी कैमराज होते हैं, ये जो भी ये आजकल आपको ई चलान्स आ रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरह से ट्रेन किया होता है कि एक इमेज दे दिया जाता है कि ये हेलमेट के साथ है। और वो उसको देख के आपको जो एआई है वो जज कर लेती है कि इस बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। और जिसने नहीं पहना हुआ, नॉट विद हेलमेट, और उसके साथ ही उसको ये बता दिया जाता है कि इसको तुमने चालान इशू कर देना, तो वो उसको चालान इशू करते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें ट्रेन हो रही होती हैं। और मशीन्स को हम बेसिकली इसी तरह से ट्रेन करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली यही है कि हम अपना जितना भी डेटा है उसको जब हम मशीन्स को देते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, तो वो बेसिकली उस सारे डेटा को अपने पास रिटेन करती हैं। और उसकी बेस पे फिर हमें जो हम उनसे रिजल्ट मांगते हैं वो देते हैं। आपने कुछ अर्सा पहले जब हम गूगल पे एक सर्च करते थे तो हमें कितने सारे लिंक्स आ जाते थे, हम उन लिंक्स को यूज करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब जस्ट हम जाते हैं, अपने कीवर्ड लिखते हैं, तो सबसे पहले गूगल हमें एक जेनरेटिव मैसेज लिख के देता है। या फिर अगर हम चैट जीपीटी पे जाएं तो हम जो चाहते हैं एग्जैक्टली हमें उसका वही रिप्लाई आ जाता है। और हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम 10 लिंक्स को जाके देखें, छोटी छोटी कैसे कहते हैं इंफॉर्मेशंस को, या जो उसकी डिटेल्स हैं उनको पढ़ें और उसके बाद अपना आंसर जो है उसको बनाएं। तो यही कमाल है एआई का कि उसने क्या किया है कि उसने बिल्कुल हमने, लेकिन बनाने वाला कौन है? इट्स ऑलवेज मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, हम है जिसने उसको सिखाया, जिसने उसको बताया। और अभी तक जो इंटेलिजेंस हम यूज कर रहे हैं, इसको भी मैं आगे भी जाके आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये नैरो इंटेलिजेंस है, ये अभी वीक इंटेलिजेंस है। ठीक है। आप देखें कि कितने सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं? नैरो इंटेलिजेंस। और अभी जो जनरल इंटेलिजेंस है वो वाला टाइम के जब इंसान सिर्फ बैठेगा और सिर्फ वो बताएगा और काम होंगे। और फिर वो इंटेलिजेंस के इंसान को बताना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही जो इंटेलिजेंस है वो सोचेगी, खुद ही अपने डिसीजंस लेगी, और उसको सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं। और वो आप लोगों ने मूवीज में कहीं ना कहीं देखी है, जब जो कि अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट स्टिल आने वाले दौर का नहीं पता। ठीक है जी। तो हमने बेसिकली इंटेलिजेंस को किस तरह से अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, किस तरह से इस पे काम करना है, ये सारी चीजें हम इस पूरे टेन्योर में सीखेंगे। और आप यकीन करें कि एक छोटी छोटी चीज जो हम इसमें करेंगे, आप एक वीडियो बनाने से लेकर, एक म्यूजिक जनरेट करने से लेकर, एक बड़ी से बड़ी ऑटोमेशन के पूरा चैटबॉट बना लें, पूरा एक अपना एजेंट बना लें, हर चीज आपको अर्न करवा सकती है। ठीक है। और वो सारी चीजें हम टाइम टू टाइम डिस्कस किया करेंगे कि अगर ये हम चीज आज बना रहे हैं, ये अगर हम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो इसकी हमारी ऑडियंस कहाँ पर है, हमने किसको पिच करना है, और उसको किस तरह से इसको प्रेजेंट करके, इसको शो केस करके हमने ऑडियंस अपने पास लेके आनी है। तो ये सारा कुछ जो है वो इस पूरे मॉड्यूल में हम सीखेंगे। ठीक है जी।
अब आ जाते हैं रियल टाइम एग्जांपल्स की तरफ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपको मैंने समझा दिया कि मशीन और कंप्यूटर को ट्रेन करने का नाम है। स्मार्टफोन्स को देख लें, इसमें भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे जब आप दे जाते हैं तो आपको क्या होता है, सजेस्टेड वीडियोस आते हैं। स्मार्टफोन्स में हम सुनते हैं कि जी अब हम सिर्फ बोल रहे हैं, और गूगल के पास जैसे ही हम अपना गूगल या फेसबुक ऑन करने लगते हैं तो हमें वही चीजें सजेशंस में आना शुरू हो जाती हैं। ट्रस्ट मी के मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि आज बेटे की सालगिरह है, तो वो कह रहा है कि मैंने ना अपना जो केक है वो वहां से लेना है। बेकरी का नाम बताया। और आप उस वक्त मेरा जो कैसे कहते हैं, नेट ऑन नहीं था, ना 4G ऑन था, क्योंकि मैं रास्ते में थी, उसको ड्रॉप करने गई हुई थी। और जैसे ही मैं वापस आई, जैसे ही मैंने अपना फेसबुक ओपन किया, तो यकीन करें कि मुझे केक्स के और बेकरीज के एड्स आना शुरू हो गए। तो अब आप देख लें कि आपके स्मार्टफोन्स कहाँ तक एआई एनेबल्ड हैं और कितना ज्यादा वो एआई को यूज कर रहे हैं। अब तो हम सिर्फ सोचते हैं और हमें पता चलता है कि हम, मतलब आप सिर्फ नाम लें और आपको इर्द गिर्द हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आएगी। सेम इज द केस में नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, जो आपकी डेली की लाइफ है, आपकी रील्स हैं। आप 2 दिन एक तरह की रील्स देखें, तीसरे दिन आपको वैसी ही रील्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करने जाते हैं, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट देखी, थोड़ी देर बाद आपको नीचे उसी वेबसाइट पे आप जो आपने जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट देखी है, जिसमें आपने इंटरेस्ट लिया, उस तरह की 10 प्रोडक्ट्स वो और आपको सजेस्ट कर देगा। और कहीं ना कहीं वो आपसे शॉपिंग भी करवा लेगा, क्योंकि वो आपसे की रिलेटेड चीजें हैं। वो आपका माइंडसेट उसने पढ़ लिया कि ये बंदा इस वक्त इसकी ये जरूरत है, इसने इसने इतना टाइम इस चीज पे लगाया है, तो अब तो ये इस चीज को खरीद के ही जाएगा। गूगल मैप्स कितनी बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, इवन आपको ये भी बता देता है कि आपने बेसिकली कैसे कहते हैं, जिस रास्ते पे या जो पाथ आपने लेना है उसमें आपको कितना डिले आएगा। रेड कलर की लाइन आती है ना, ऑरेंज कलर की लाइन आती है, और फिर समटाइम्स कितना टाइम स्टक रहेगा, वो सारी चीजें तो आपको पहले ही पता चल जाता है और आप उसका ऑल्टरनेटिव रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है। और चैट जीपीटी तो आप लोग अभी तक जिस तरह से यूज कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी भी बेसिकली उसका जो पूरा यूज है वो बेसिकली आप अभी एक लेमैन की तरह यूज कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आज ग्लिम्स दूंगी कि चैट जीपीटी को हम एक प्रोफेशनल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। उसको हम अपना कह लें ट्रेनर भी बना सकते हैं, उसको हम अपना वीडियोग्राफर भी बना सकते हैं, उसको जो रोल आप दुनिया का चाहते हैं ना, आप उसको असाइन करके उससे वो काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अभी हम छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा आप मुझे और सुन लें, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल की तरफ आती हूँ। ठीक हो गया जी? आई होप कि लोग बोर नहीं हो रहे, चीजें समझ आ रही हैं, सेंस बना रही हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दिया है। इसमें जो हम जिसको हम पढ़ेंगे और जिसको इस पूरे कोर्स में हम कवर भी करेंगे, वो जेनरेटिव और एजेंटिक दोनों इंटेलिजेंसेस को हम यूज करेंगे। टूल्स के नाम में एग्जैक्टली इस वजह से नहीं ले रही कि हर दूसरे दिन एक नया टूल आया होता है जिसकी पावर पहले से भी ज्यादा। कुछ बेसिक टूल्स हम जरूर यूज करेंगे। हम गूगल एआई स्टूडियो यूज करेंगे, हम NA10 को यूज करेंगे ऑटोमेशन के लिए, हम मेनस एआई को भी यूज करेंगे, हम एंटी ग्रेविटी को यूज करेंगे वाइब कोडिंग के लिए। चैट जीपीटी और जेमिनाई ये तो बेसिक से है, इसको हम क्लॉड को यूज करेंगे। क्लॉड बहुत पावरफुल जो है वो टूल है। और मैं कोशिश करूंगी कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ऐसे टूल्स के साथ काम कराऊं जो आप फ्री में कर सकते हो। फिर आपको जब प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएं, जब आपके पास अर्निंग आ जाए, तो फिर आप उससे अपने टूल्स को खरीदे। देखें, जब आप एक काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं, तो वहां पर टीम को आपको पे भी तो करना पड़ता है ना। तो अब जब आपने टीम को एआई बना लेना है, जब एआई आपका टीम मेंबर होगा, जब एआई आपके बिहाफ पे काम कर रहा होगा, तो वही बंदा जो आपको 35,000 40,000 में मिलना है, या चले 30,000 में अगर आप ढूंढ ले, बड़ी बात है, तो वही काम अगर 4-5 हजार रुपए में पर मंथ में आप करवा रहे हो उस टूल से, और उससे लाखों की अर्निंग्स ले रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सी इन्वेस्टमेंट हमें कोई खटकेगी। ठीक है,
तो वो सारे टूल्स जो हैं वो हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे उस पे काम कर रहे होंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अभी जैसे हम पहले एआई स्टूडियो पे काम कर रहे थे तो एकदम से गूगल स्टिच आ गया। तो इसी तरह से, और वो उससे भी बेसिक चीज, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सोचना है और उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। और फिर उन टूल्स को यूज करके अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जो मतलब हम थोड़ा सा भी काम ज्यादा करना पसंद नहीं करेंगे इस कोर्स के बाद, या इवन इस वर्कशॉप के बाद भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं आपको सुस्त बनाऊंगी लेकिन स्मार्ट तरीके से, ठीक है। आप काम करना पसंद नहीं करेंगे लेकिन आपके काम स्मार्टली वे में हो जाएंगे, कि आपको कुछ ना करना पड़े लेकिन काम हो जाए और स्मार्टली हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक चीज है। उसके बाद इंटेलिजेंस में वीक इंटेलिजेंस, जनरेटिव और एजेंटिक आ गई। इसमें हम एआई को डे टू डे टास्क के लिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी हैं, फेस लॉक, ये सारी जो चीजें, फेस लॉक्स हैं, चैट जीपीटी है, गूगल मैप्स हैं, ये सब कुछ जो है ये सारा कुछ हो रहा है और अभी बियॉन्ड दिस हम जाएंगे, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फुली बिल्ट नहीं हुई, अब कुछ ना कुछ चीजें इसमें हो रही हैं, बट फिर भी जो एलॉन मस्क है वो कहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, उसने ये प्रिडिक्शन कर दी है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान हॉबी के तौर पे काम करेगा, और वो जनरल इंटेलिजेंस का टाइम होगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के टाइम में क्या होगा कि इंसान समझेगा कि बस मैंने हॉबी के तौर पे काम करना है, बाकी उसको हर चीज के, मतलब उसको इंसान होने के और उसको उस चीज के भी पैसे मिलेंगे। तो लेट्स होप कि इस तरह का कोई टाइम आए, लेकिन ये भी देख लें कि वो कितना डेंजरस टाइम भी होगा, कि हमने कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ फारिग बैठना है और सारा काम एआई ने करना है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वही वाली बात कि हम हैं उसके पीछे, और इंसानों को इतना रहना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। कुक, ड्राइव और स्टडी वाला काम तो अभी कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जो एडवांसमेंट्स हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचना शुरू कर दें, कोई भी चीज याद करना शुरू कर दें खुद से, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो बगैर ट्रेनिंग्स के, मतलब अभी तो जितना भी काम हो रहा है वो हमने उनको ट्रेन और टेम किया है ना, वो इन सब चीजों के बगैर अपने डिसीजन मेकिंग पे करना शुरू कर दें, तो वो जो टाइम है वो जनरल इंटेलिजेंस का है। उसके अलावा, और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कि आप देखें कि अगर आप आज इस चीज में कदम रखेंगे तो कल को आप इन सारी चीजों को अडेप्ट कर सकेंगे। अगर आज आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि नहीं जी कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हो रहा है ना, कुछ नहीं होता, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने आज ही अपना स्टेप लेना है, आप लोगों ने आज से ही काम करना शुरू करना है, और आज से ही अपने काम को बेहतर बनाना शुरू करना है, ठीक है। आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जो काम मैं पहले 2 घंटे में करता था, तो वो वाला काम मैं आधे घंटे में करके उससे उतनी ही प्रोडक्टिविटी निकाली, और ये सारा काम आपके साथ करेगी, एआई करेगी, ठीक है। एआई को आपने ऐसे टेम करना है, ऐसे अपना पार्टनर बना लेना है, अपना एजेंट बना लेना है, कि आपका सारा काम वो करे, आप सिर्फ उसको बताएं। और आपको पता है आजकल जो जितनी भी कंपनीज हैं, और शायद इवन आपको क्लॉड का भी पता हो, कि क्लॉड ने अपने ही कितने जो वो हैं, कैसे कहते हैं, वर्कर्स, उनको ले ऑफ कर दिया, उन्होंने उनको निकाल दिया है, कि वो सारा काम अब मशीन्स कर रही हैं। वही लोग जिन्होंने उनको ट्रेन किया, वही लोग जिन्होंने वो सारा सिस्टम बनाया, अब वही क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एआई को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया, ये उसको इतना चीजों पे वो इक्विप कर दिया कि वो सारा काम, अब जो इंसानों का काम है वो मशीन्स करने लग गई। और जितनी भी कंपनीज हैं वो जा रही हैं इस तरफ कि वो एआई एजेंट्स को यूज करें रादर देन ह्यूमंस, ताकि वो अपना काम जो है वो कम, मतलब इससे कॉस्ट भी तो कट डाउन होती है ना। जहां पर आपने 25 लोगों की सैलरी देनी है, वहां पर आप 2 टूल्स खरीदें और उनसे वो सारा काम कराएं, तो कितना डिफरेंस है। बिजनेस तो हमेशा अपनी कॉस्ट को कट डाउन करना, बिजनेसमैन कौन होता है जो जिसको पता हो कि मैंने कॉस्ट कैसे कट डाउन करनी है। तो ये सारी चीजें आजकल बिजनेसेस की जो नेक्स्ट समझ लें कि गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि हमने ह्यूमन फैक्टर निकालना है और हमने मशीन्स को अपना पार्ट बनाना है, लेकिन इस पे परेशान नहीं होना। जहां पर ह्यूमंस निकलेंगे, जहां पर वो लेबोरियस काम से ह्यूमंस निकलेंगे, वहां अगर ह्यूमन ने अपने आप को इक्विप किया होगा
तो ह्यूमन के पास बहुत सारी जॉब्स भी होंगी। समझ आ रही है? तो आपने अभी तो हम नैरो इंटेलिजेंस में ही चल रहे हैं ना, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इंसान उस ट्रांजिशन में है कि उसको ह्यूमंस चाहिए वो सारे वर्कफ्लोज बनाने के लिए, वो सारे एजेंट्स बनाने के लिए जिन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना है। और थर्ड टाइप जो है वो सुपर इंटेलिजेंस है, जिसमें बेसिकली क्या है कि आप एक बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, स्मार्टर देन ह्यूमंस इन एवरी वे, फास्टर इन थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और हर चीज में। क्योंकि वो क्या करेगा, वो अब ह्यूमंस पे ट्रेन नहीं होगा, वो खुद अपने नए प्रॉब्लम्स बनाएगा, नई जो जितना उसके पास डेटा है ना, जो ऑलरेडी उनके पास डेटा है, उसी डेटा को यूज करते हुए वो ह्यूमन से ज्यादा स्मार्टर होने की कोशिश करेगा। और क्योंकि आपको पता है ये जितने भी एलएलएम्स हैं, जिनको लार्ज लर्निंग मॉडल्स कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेन हुए हैं। तो अब आप देख लें कि जब इतना सारा डेटा उसको मिला और फिर उस डेटा को वो खुद इतना समझदार हो जाए कि उसी डेटा को खुद यूटिलाइज करे और उसको एडवांस वे में थिंक करके तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो फिर उसका उसकी क्या लिमिट हो। ठीक है, चले जी। अब जरा हम आते हैं, आई होप कि आपको इंटेलिजेंस और उसकी टाइप्स और इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इन सब चीजों की समझ आ गई है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ अभी मैं आती हूँ बाद में, लेकिन हम थोड़ा सा पहले जो है ना प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर आप लोगों ने चैट में बताना है, मैं चैट अपने पास ओपन कर रही हूँ। कितने लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट्स पे, चैट जीपीटी पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, उन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं? मैं चैट ओपन करने लगी हूँ। हम्म, ठीक हो गया जी। अच्छा, चलें जी। अब देखते हैं प्रोजेक्ट की, मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी कि प्रोजेक्ट बेसिकली फर्ज करें कि आप कैसे कहते हैं, अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे हैं। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्री आपने बनानी है या अपना यूट्यूब चैनल बनाने लगे हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस डालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप लोगों के लिए खुद जाके जो है वो उसको कैसे कहते हैं, आप किस तरह से वहां पर जाएंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, एनिमल्स दिखाएंगे, किस तरह से करेंगे, अमेजोन के जंगल की आपने डॉक्यूमेंट्री डालनी है। तो अब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट बेसिकली, इसको प्रोजेक्ट में और चैट में क्या कहा फर्क है, जब आपने कोई रोल असाइन कर देना ना किसी को और फिर उसी रोल के बारे में बार बार उससे बात करनी है, तो तब आपको प्रोजेक्ट चाहिए होगा। और कभी कभी आपने जब कोई छोटी सी बात करनी है उससे, तो फिर जो है वो आपने उससे चैट करनी है, न्यू चैट करनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रोजेक्ट करवाने लगी हूँ, प्रोजेक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, एक आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। सॉरी, इट्स लाइब्रेरी। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट को, चले, मैं अभी ना ई कॉमर्स के लिहाज से बात करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मुझे अपने हर ई कॉमर्स का जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उनके लिए अलग अलग मॉडल्स चाहिए होते हैं। कभी मुझे गर्ल्स मॉडल चाहिए होते हैं, कभी मुझे बॉय मॉडल चाहिए होते हैं और कभी मुझे फीमेल मॉडल चाहिए होते हैं। तो मैं इसको कहती हूँ कि मॉडल्स, ब्रांड मॉडल्स जनरेटर। ठीक है जी, जनरेटर, राइट। अब यहाँ पर मैंने कर दिया प्रोजेक्ट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पर मैं, क्योंकि ये तो हो गया प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर मैं एक और जो है ना जीपीटी का टैब खोलने लगी हूँ कि मैंने उससे कुछ चीजें वैसे भी पूछनी है। तो यहीं पर मैं एक टैब और खोल लूंगी। मैं उसमें भी जा सकती थी लेकिन वो बार बार स्विचिंग होनी है, तो इस वजह से मैं आपके लिए जरा इजी कर रही हूँ ताकि एक ही आपके सामने मैं स्विच करके दोनों पे जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कहती हूँ कि
आई वॉन्ट, बल्कि उर्दू में बात करते हैं, ठीक है। मुझे अपने, मैं एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। देखें, अब मैं बिल्कुल आम आपके वाली जबान इस्तेमाल करने लगी हूँ। मैं उससे कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, आम जबान में बात करूंगी। मैं एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं जिन्होंने अपने फोटो शूट्स करवाने होते हैं। मुझे हर फोटोशूट के लिए, सॉरी, हर ब्रांड के लिए, फोटोशूट सेम भी डिफरेंट भी हो सकता है ना, मुझे हर ब्रांड के लिए एक डिफरेंट मॉडल कैरेक्टर चाहिए होता है। मैं अभी पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रही हूँ, तो तुमने मुझे पाकिस्तानी मॉडल्स क्रिएट करके देने हैं। ठीक हो गया जी। मॉडल्स की मैं तुम्हें सिर्फ एज बताऊंगी और जेंडर बताऊंगी, बाकी सब तुमने करना है। ठीक हो गया जी। मुझे इस सब के लिए प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस बताओ, और याद रखना मुझे प्रॉम्प्ट ही चाहिए हमेशा, जिसको मैं यूज कर सकूं। हम्म। चलें जी, अगर आप यहाँ से ये इसने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी करूंगी। क्रिएट कमर्शियली यूजेबल पाकिस्तानी फैशन एंड ई कॉमर्स मॉडल्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। एवरी मॉडल मस्ट लुक लाइक अ रियल पाकिस्तानी पर्सन विद यूनिक फेशियल स्ट्रक्चर्स, स्किन टोन, हेयर स्टाइल एंड पर्सनैलिटी। मॉडल शुड अपीयर नेचुरल, फोटो रियलिस्टिक, ब्रांड फ्रेंडली एंड suitable फॉर ई कॉमर्स कैंपेन्स। ठीक हो गया जी। और उसने इसके सारे फिक्स्ड रूल्स, कैरेक्टर क्रिएशन। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने क्यों चैट जीपीटी का यूज किया। मैंने चैट जीपीटी का यूज इसलिए किया कि ये सारा का सारा वो मुझे वर्क फ्लोज भी बना के देने लग गया। मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस चाहिए, डिटेल। अच्छा, तो ये जब मैं प्रोजेक्ट की, ये पूरा मुझे उसने, अच्छा अब आप यहाँ पर देखें, उसने सबसे पहला काम जो भी मैंने आपसे बात की थी कि उसने मुझे कहा, मैंने आपको कहा था कि आपने रोल असाइन करना है। यू आर एन एक्सपर्ट पाकिस्तानी फैशन कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडल क्रिएटर, ई कॉमर्स फोटोग्राफी कंसल्टेंट एंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट। और आप देखें कि क्योंकि एआई को, एआई की जबान ही, मशीन को मशीन की जबान ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मैंने बहुत छोटी सी बात करनी है, इसने उस सारी बात को एलेबोरेट करके इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो मुझे मेरे रिजल्ट्स देने हैं। आप ये देखें ये कितनी लंबी, उसने एक एक चीज की, मेल मॉडल रूल्स, फोटोग्राफी, ये आप इसको उसमें जाके भी पढ़ सकते हैं जब आपके पास, क्योंकि अभी मेरे पास तो टाइम कम है ना, तो मैं और उसने इवन उसको ये भी बता दिया कि मैंने उसको क्या कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एज देनी है और वो बताना है, जेंडर बताना है। अच्छा, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि सम टाइम्स रिजल्ट्स वो नहीं हो सकते, या थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, तो उतनी आपने इसको कैसे कहते हैं, वुसअत देनी है, या आपने उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंसान नहीं है, मशीन है, और गलती तो खैर इंसान से भी हो सकती है, लेकिन इसने जो चीज समझनी है, जो उसको उस वक्त समझ आनी है,
उसके मुताबिक ही काम करना है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इसको, ये जो हमने इतना काम किया वो इसीलिए किया कि इसको बेहतर तरीके से चीज समझ आए। ठीक है, यहाँ पर चैट जीपीटी में चले गए और ये प्रोजेक्ट मॉडल, ये एक छोटा सा थोड़ा सा, मैं ना असल में चाह रही थी कि मैं आपको फ्री उस पे दिखाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम फ्री ही काम कर सकते हैं। लेकिन फ्री में जरा आजकल वो मेरा कोटा जल्दी खत्म कर देता है। ये जीपीटी खोल लेते हैं। मैंने असल में सुबह उस पे काम किया है, तो वो मुझे उस पे काम नहीं करने दे। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अभी पहले फ्री कोटे पे ही काम करें। ठीक है, प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम मिस साइमा, समन हेयर। आज आपकी स्क्रीन पे ना कुछ ब्लॉक, मतलब ब्लैक हुआ हुआ है, जैसे ब्लॉक हो जाता है। मैंने ना स्क्रीनशॉट चैट में सेंड किया, आप उसको देखें। मतलब मुझे इस तरह शो हो रही है और स्टूडेंट्स भी कुछ कह रहे हैं। पॉज हो गया, वेट आपकी करिए। तरफ से ठीक है? जी जी, एक मिनट में स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर। आप प्लीज अगेन चेक करके आप दोबारा से शेयर करते हैं। ठीक है, अब हो रही है शो? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। चलो, थैंक थैंक यू। यू। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे इस प्रोजेक्ट के। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूंगी आपको, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, अभी वो जो मैंने उससे इंस्ट्रक्शंस लिखवाई हैं यहाँ पर, ठीक है, इन सब को मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लूंगी। हम्म, अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कहती हूँ कि मुझे एक फीमेल मॉडल बना के दो। देखिए, इसको मैं उर्दू में इसलिए दे रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कोर्स कोई ऐसा बंदा जिसको सादी उर्दू भी लिखनी आती है, स्लैंग उर्दू, इंग्लिश कुछ भी लिखने आती है, वो कर सकता है। उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहेंगे जी मुझे कोई बहुत टेक्निकल स्किल्स, इसका टेक्निकल से कोई ताल्लुक नहीं है। हर आम बंदा जिसको काम करने का शौक है, जिसको अपने आप को कैसे कहते हैं, एक्सेलरेट करने का शौक है, या उसको लगता है कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है और मुझे अपने वे ऑफ अर्निंग को इम्प्रूव करना है, वो सब लोग ये कोर्स बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज भी टेक्निकल नहीं। जिसकी एज 20 ईयर्स हो और उसने, मैं इसको मजीद थोड़ा सा बता देती हूँ कि सिंपल ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हूं, मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, मैंने फिर भी इसको कह दिया। वैसे अगर मैं आपको ये सामने करूं, हो सकता है ये मुझे प्रॉम्प्ट देता या नहीं होता, चले आपके साथ ही चेक करते हैं। ठीक है, गलतियां भी हैं, वो भी है, सब कुछ है। देखते हैं ये क्या करता। देखें, उसने फौरन मुझे क्या बना के दिया, इमेज। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और मैंने आपको भी दिखाया। मुझे इसका प्रॉम्प्ट चाहिए, इमेज नहीं। अब आपने देखा होगा कि कैसे कहते हैं, समटाइम्स आप लोगों को वो बहुत सारे उस पे होते हैं, आते हैं जी, ये आपका मैंने इमेज बनाया है, अब आपको अगर प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये कमेंट करें, प्रॉम्प्ट कमेंट करें। तो अब आपको क्या लगता है, वो सारे प्रॉम्प्ट्स खुद लिख रहे होते हैं? ये देखें, ये उसने प्रॉम्प्ट भी लिख दिया और ये मुझे उसने इमेज भी बना दिया, लुक एट इट।
अच्छी मॉडल है, चल सकती है मेरे ब्रांड के लिए। पसंद आई है आपको? अच्छा जी। एक तो मैंने इधर से बना ली मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये जो मॉडल है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, और इसको, बल्कि मैं इसको कहती हूँ, मुझे फ्लो एआई के लिए प्रॉम्प्ट लिख दो। वो ना ज्यादा उसने जो बना के दिया ना, उसमें वो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग भी कर रहा है। ठीक है जी। चलें फिर, अब मैं इसी को ले लेती हूँ जो इसने पहले ऊपर बना के दिया। यहाँ पर आपने जाना है गूगल फ्लो पे। अच्छा ठीक हो गया, गूगल फ्लो। नहीं, अच्छा, ये VO3 पे चला। ठीक है जी, ये गूगल फ्लो है। इसका भी काफी सारे आपको कोटा जो है वो फ्री में मिल जाएगा। और मजीद इसको किस तरह से फ्री लेना है, कितने टाइम के लिए, वो फिर हम इसको डिस्कस करें। ठीक है जी, न्यू प्रोजेक्ट में आपने जाना है, और आप यकीन करें 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही इसमें इतने सारे चेंजेस आ गए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर वीडियो का एक ऑप्शन आ रहा है। आपने वीडियो पे नहीं जाना, आपने फिलहाल अभी इमेज पे जाना है। हमने इमेज क्रिएट करना है। और यूजुअली जो हम वेबसाइट्स के लिए या फोटोशूट्स के वेबसाइट्स के लिए फोटोशूट्स यूज करते हैं ना, उसको हम 1:1 में रखते हैं। तो मैं इसकी जो वो है रेजोल्यूशन, वो भी 1:1 पे रख रही हूँ, साइज जो है। और उसके अलावा मैं इसको ना 2 इमेजेस दे रही हूँ कि ये मुझे अब एक की बजाय ना 2 ऑप्शंस दे। ठीक है। और ये मैंने इसको दुआ करें कि बन जाए। अच्छा, मीनवाइल मैं उसी चैट में जाऊंगी। अभी तो मैंने उससे वो बनाया है ना, अब मैं प्रोजेक्ट की चैट में नहीं, अब वो जो पुरानी चैट थी जो मैंने वैसे ही ओपन की थी, उसमें मैं जाऊंगी और मुझसे कहूंगी कि मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम, जिसका ब्रांड नेम है एड कार्ड्स, उसका प्रॉम्प्ट लिख कर दो। बॉटल खूबसूरत होनी चाहिए और अट्रैक्टिव। ठीक है जी, जो मुझे समझ आया वो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट में इससे लेने लगी हूँ। अगर आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए ज्यादा प्रीमियम, तो ये बड़ा वर्जन और भी स्ट्रॉन्ग है। चले जी, जो उसने मुझे स्ट्रॉन्ग वर्जन दिया ना, मैंने उसको भी कॉपी कर लिया है। और मैं वापस आती हूँ अभी फ्लो एआई में। नहीं है, वो नहीं है, ये है। अच्छा जी, अब ये तो उसने वो वाली मॉडल नहीं बना के दी। मतलब ये वो देखें हर जगह पे, क्योंकि चैट जीपीटी एक अपना उसको ले रहा था, और यहाँ पर जो मॉडल मुझे अच्छी लगी है वो ये लगी है। तो मैंने 2 मॉडल्स बनाई थी कि मैं उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकूं, तो मैं फिलहाल अभी एक ये मॉडल सेलेक्ट करूंगी। और दूसरा मैंने एक प्रॉम्प्ट जो अभी मैं लेके आई हूँ, ये नहीं, ये 20 ईयर्स वाला है। 1 मिनट में वापस उसको कॉपी करूँ। कॉपी। ठीक है जी। और अभी चलें 2 बॉटल्स ही बनवा लेते हैं, देखते हैं क्या करता है।
ठीक है। अच्छा जी, मिलती जुलती बॉटल्स हैं। चलें फिलहाल एक किसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये है कि मुझे एक मेरे पास मेरी मर्जी की मॉडल भी आ गई, मुझे ये इमेज भी पसंद आ गया। अब मैंने इनको दोनों को ज्वाइन करके एक ऐसी वीडियो बनानी है कि वो इस एड कार्ड्स के परफ्यूम को स्प्रिंकल कर रही हो और कह रही हो कि ये बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, दोबारा इसके पास जाऊंगी और इसको कहूंगी कि मेरे पास मॉडल की पिक्चर भी है और प्रोडक्ट का इमेज भी है। एक ऐसा वीडियो सीन का प्रॉम्प्ट लिख कर दो जिसमें मॉडल ने मॉडल ड्रेसिंग टेबल के लॉन्ग स्टैंडिंग मिरर के सामने खड़ी हो और परफ्यूम को नेक पर स्प्रे कर रही हूँ। बोले भी और बोले भी कि व्हाट अ फ्रेश रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस इट इज। ठीक है। कीप इंग्लिश वर्ड्स इन इंग्लिश। अच्छा, नीचे अगर आप लिख देंगे मेक श्योर आई गेट बैक द प्रॉम्प्ट या मेक श्योर कि मुझे प्रॉम्प्ट ही मिले, तो वो फिर एक जिसे कहते हैं ना, अभी आपने ऊपर एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट का वर्ड सुना था या इसने लिखा हुआ था, उसका मतलब होता है कि जो चीज आपको लगे ना कि ये कर सकता है, तो उसको पहले ही कह दें कि नहीं, तुमने ये काम नहीं करना। ठीक है। मेक श्योर टू गिव मी द प्रॉम्प्ट बैक। पहले ही अगर हम उसको बता देंगे तो वो फिर हमें। अच्छा जी। अब मैंने इसको क्यों कहा कि मेरे पास मॉडल है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स बनवा ली हुई हैं, वो तो मैंने इससे मॉडल की और उसकी पिक्चर दोबारा नहीं बनानी, मैंने उन्हीं पिक्चर्स को यूज करना है। मैं यहां से इसको कॉपी करूंगी। ठीक है। मैं वापस फ्लो में आऊंगी और फ्लो में आके मैं, अब पहले मैं किस में थी, इमेज में थी, अब मैं वीडियो में जाऊंगी और वीडियो में 9:16 में रखूंगी, क्योंकि ज्यादातर रील्स और वीडियोस जो होती हैं वो 9:16 होती हैं। अगर आपने उसकी वीडियो बनानी है कैसे कहते हैं यूट्यूब की, तो वो 16:9 होती है। ठीक है। यहाँ पर मैं उसको ऐड करूंगी और यहाँ पर अभी एक और चीज थी, इंग्रेडिएंट्स। अब मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन से ऐड करने हैं, एक तो सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। ये चलें ऐड टू प्रॉम्प्ट कर लेते हैं। ये परफ्यूम बॉटल ऐड टू प्रॉम्प्ट कर ली और यहां से मैंने ये फीमेल मॉडल ऐड टू प्रॉम्प्ट कर ली। ये दोनों चीजें मैंने उसमें डाल दी, उसको प्रॉम्प्ट दे दिया एंड लेट्स सी वो क्या करता है। ओए, वीडियोस दो बना लेना है होपफुली, वैसे क्रेडिट्स नहीं है। चलें जी, मैं आपको उसको उसमें करके दिखाती हूँ। प्रो वर्जन में करके दिखाती मान गया। चलें हम देखें क्या करते हैं।
ठीक है जी। चले, उसने 2 वर्जन्स मुझे दिए हैं। अब आपको गॉट इट, हो गया। ठीक है। और अगर इसको मैंने करना है तो इसको मैं यहाँ से अपने पास डाउनलोड कर लूँ, राइट। तो ये देखें कि अब आप मुझे ये बताएं कि कितने सारे लोग हैं जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, या जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, या किसी का, हर बंदे को होता है कि मेरे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, मैं खुद बना सकती हूँ। आपको सिर्फ उसकी एक इमेज चाहिए और उस इमेज से आप प्रोफेशनल लेवल की वीडियोग्राफी, प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी कि मैं जब से ई कॉमर्स में हूँ, इतना ज्यादा लोग पे करते थे इन फोटोग्राफर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए। एक एक जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो छोटे छोटे क्लिप्स का, 1 1 मिनट की वीडियो का 2.5 2.5 3 3 लाख रुपया मांगती हैं। ठीक है। और ये आजकल आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा कि लोग मॉडल्स बना के लोगों को दे रहे हैं कि अच्छा जी आपको अब क्या होगा, मैं अगर इस ब्रांड पे एड कार्ड्स पे काम कर रही हूँ और मैं अपनी हर दफा यही मॉडल रखूंगी तो ये मॉडल मॉडल मेरी क्या बन जाएगी, वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना, पोजिशनिंग हो जाएगी। उनको पता है कि ये असल है या नहीं। इसी से मैं, आजकल आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जो आजकल बहुत वायरल हुई हुई हैं कि जी मैं, आप देखें मैं बिल्कुल असली लग रही हूँ, आपको कहीं से लग रहा है कि मैं नहीं असली हूँ, और मैं असली नहीं हूँ, मैं एआई से बनी हुई हूँ। और इस तरह की वीडियोस अगर आप उनको टिकटॉक पे डालते हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो आपको वायरल वाला कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मोनेटाइजेशन अब इतनी इजी हो गई है, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन हो रही है। और अभी यकीन करें कि बेस्ट टाइम है फेसबुक पे, अगर आप कंटेंट डेली का डालना शुरू करें, कोई एक टॉपिक पकड़ लें और उसमें भी आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको तरीका बता दिया। प्रोजेक्ट बनाएं, उसी से पूछे, उसी को बताएं कि मैंने ये करना है। थोड़ी सी आपको उसके साथ सरखपाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो आइडियाज देगा कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। और ऐसे देखे आप, आपने बस उसको गोल बताना है, तुम ये हो और तुमने मुझे मोनेटाइज करवा के देना है चैनल, बाकी सारा काम उसने आपको बताना है। और इसी तरह अब ई कॉमर्स में, मतलब आप सिर्फ सोचें और देखें, और फिर आप इस एक एग्जाम्पल से देखेंगे ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक हो गया जी। चले, एक जादू तो हमने ये देखा। अब दूसरा जादू हम एक और करके देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम का लैप्स है, अगर मैं आपको सिर्फ दिखा दूं तो आई होप कि आपको चीजें समझ तो आ गई हैं। तो उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है क्रिएशन में बहुत टाइम लगता है। ये फिर जब हम करेंगे तो फिर हम उस चीजों को वो भी मतलब डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। मैंने यहाँ पर इससे पूछा था, कहा था कि मुझे ना एक वो चाहिए, एक मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो जिसमें मुझे ना ढोल की थाप पे कोई म्यूजिक बना के दो। ठीक है। अब मैं दोबारा से वो सारा प्रोसेस करूंगी तो ऑब्वियसली आपको उस पे टाइम लगेगा। और आप यकीन करें, ये देखें ये वो प्रॉम्प्ट है, ये यहाँ पर उसने लिखा, और ये देखें ये उसने मुझे क्या क्रिएट कर। ठीक हो गया। ये जस्ट न्यू चैट में आपने जाना है, यहाँ पर आप मोर की ऑप्शन होती है ऐड में जाके। ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट म्यूजिक, और उसी तरह से जैसे मैंने आपको कितने अल्फाज, आसान अल्फाजों में प्रॉम्प्ट बनाना सिखा दी है। आई होप कि अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मिस मुझे प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता या मुझे प्रॉम्प्ट डिटेल नहीं लेना आता। वो मैंने आपको इसी वर्कशॉप में ही करवा दी है। ठीक है। तो आज के बाद आप प्रॉम्प्ट के लिए कभी परेशान नहीं होंगे, या उसको कैसे हासिल करना है उसके लिए भी परेशान नहीं होंगे। राइट। अच्छा जी। उसके बाद अब एक और हम काम करते हैं। चलें जी, परफ्यूम पे ही हम चल रहे हैं। तो इसी को पूछते हैं, 1 मिनट में दूसरी चैट में चली जाऊं, ये फिर मुझे जवाब ना दे दे कि भाई कोटा फेल हो गया है। अच्छा, न्यू चैट में मैं जाती हूँ, ये तो हमारा प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट में आपने सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना है। न्यू चैट में मैं जाती हूँ और उसको कहती हूँ कि मुझे एक, अच्छा चले आप,
आप में से परफ्यूम को ही कर लेते, मुझे एक परफ्यूम की वेबसाइट का। अब आप देखें कि मैं फिलहाल उसको कुछ भी नहीं कर रही, और ये है वाइब कोडिंग की एक एग्जांपल, कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आपने किस तरह से वेबसाइट बनानी है, और इसी वेबसाइट को बाद में लेटर जब हम डिस्कस करेंगे तो हमने इसको किस तरह से वेबसाइट को रियल टाइम वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, किस तरह इसको फ्री होस्टिंग, 1 रुपया नहीं देना होस्टिंग, जिसके लिए आप 35-40 हजार रुपया देते हैं, 1 रुपया होस्टिंग का नहीं देना, और आपने किस तरह से इस वेबसाइट को जो है उस पे होस्ट भी कर लेना है और आप अपनी ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हैं। मुझे एक परफ्यूम की वेबसाइट का होम पेज बनाना है गूगल एआई स्टूडियो से। ठीक है, मुझे उसका डिटेल्ड ब्रीफ लिख कर दो। और आपके लिए ये भी मैं कह देती हूँ कि मेरे प्रेफर्ड कलर्स हैं सेज ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, लेटर हम इसमें वो गूगल एआई स्टूडियो में जब जाएंगे उसमें फिर बहुत सारी चीजें हम साथ अपना लोगो भी दे देंगे सब कुछ, लेकिन अभी मैं आपको एक बस ग्लिम्स देना दिखाने लगी हूँ क्योंकि वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम और हमने इसको रैप अप भी करना है। तो लुक एट दिस। और अगेन देखें कि मैंने बहुत ही जनरल सा वो दिया, लेकिन प्रॉम्प्ट इसी से, जीपीटी को आपने ना दूसरी एआई को समझाने के लिए यूज करना है। ठीक है, मीनवाइल मैं यहाँ गूगल एआई स्टूडियो भी ओपन करने लगी हूँ। यहाँ पर जस्ट आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। ठीक है, बिल्ड में जाना है, वो मुझे अभी दे देता है। ठीक है जी, अब इसने मुझे 2 रिस्पॉन्सेज दिए हैं, मैं कोई एक फिलहाल रिस्पॉन्स पकड़ रही हूँ। ठीक है, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स, कॉपी कर रही हूँ। जस्ट वहां से लिया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। वो मैंने उसको नाम नहीं शेयर किया, चलें अभी फिलहाल आप उस चीज को कर लें, उसने वैसे मुझे कहा था, लेकिन एनीवेज जो चीज आपको दिखानी है मकसद समझ आ जाएगा। अच्छा जी, मीनवाइल एक चीज मैं आपको और भी दिखा दूं जो एजेंटिक एआई वाला काम है। मेनस एआई पे एक वो है मेनस एआई। ठीक है, इस पे आप जाएंगे और ये देखें मैंने सुबह से इससे 2 फाइंडिंग्स करवाई हैं, एक आपके सामने भी मैं और फाइंडिंग करवा लेती हूँ कि सुबह मैंने पहले इसको कहा कि गो टू दराज डॉट पीके एंड सर्च फॉर अ क्रोम बुक इन रेंज ऑफ 25 to 30,000। इसने मुझे वो ला के सारी दे दी। ठीक है, फिर मैंने इसको कहा बुक मी डॉट पीके के पास जाओ। ठीक है, आई एम हेडिंग ओवर टू सॉरी गो टू बुक मी डॉट पीके एंड सर्च अ होटल इन नारान इन इकोनॉमिकल रेट्स पर नाइट, उसको रेंज बता दी। और ये देखें उसने मुझे ला के सारे वो रेट्स भी दे दिए हैं। तो मैं आपके सामने ही इसको कहती हूँ गो टू दराज डॉट पीके एंड गेट अ मोबाइल फोन। आप उसके स्पेक्स भी देख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इन रेंज ऑफ 45,000 to 55,000। ठीक है जी, ये देखिएगा। और ये क्या करता है, ये दराज पे जाके जो अपने वो फिल्टर्स लगाता है, ये अभी आप देखिएगा साथ ही एक नया कंप्यूटर इसके अंदर खुल गया। ये उसके एक एक पेज को जाके सर्च करता है आखिर तक। ठीक है,
ये देखें वो दराज डॉट पीके पे चला गया, स्मार्टफोन्स में भी चला गया, लुक एट इट। ये एजेंट के तौर पे आपके लिए काम कर रहा है। इस तरह एजेंट्स काम करेंगे। फिर आपने चैटबॉट्स देखे होंगे। चैटबॉट्स को आप जिस तरह से अपनी वेबसाइट्स के साथ बना के खुद आप बनाएंगे, उसको कहेंगे जाओ जी तुम, मैं सोया हूँगा रात के इतने बजे, तुमने मेरी ये जो है लिंक्डइन पे जाना है, वहां पर मेरा स्टेटस अपडेट करना है, या मेरी ये एक पोस्ट है वो तुमने उसको डेली बेसिस पे इतने बजे तुमने उसको पोस्ट कर देना है। आप सोए हुआ करेंगे और वो क्या कर रहा होगा, अच्छा जी ये उसने बड़ी जल्दी फाइंडिंग ला दी है, शायद उसको पता चल गया, और उसमें उसने रिकमेंडेशंस भी बताई हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि उसने यहाँ पर सारे दराज फोन पे वो फोन चेक किए हैं, उनकी प्राइसेस, उनके स्पेसिफिकेशंस और उनकी आगे जो कंडीशंस वगैरह वो सब कुछ बता के, तो वो यहाँ पर उसने मुझे उसकी वारंटी क्या है क्या नहीं है वो सारी कुछ, और बेस्ट ऑफ फॉर बैटरी उसने मुझे कहा कि रेडमी ले लो, स्टोरेज के लिहाज से ये अच्छा है, कैमरा के लिहाज से। आप मुझे बताएं कि आपको किसी बंदे से पूछने की जरूरत है अब इन रिकमेंडेशंस के लिए? क्या आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स वो खुद ब खुद दे रहा है? हाँ, जब आपको ये रिजल्ट्स मिल जाए फिर आप उसको कहीं से भी जाके वैलिडेट कर। गॉट इट? अच्छा जी, आप ये देखें उसने वेबसाइट के भी मुझे प्रीव्यूज दे रहा है। वो ये एक वो कह रहा है जी इस तरह से बनाऊंगा, एक वो कह रहा है इस तरह से बनाऊंगा, इसमें से आप डिजाइन सेलेक्ट करें। तो फिर वो नेचुरल टोन्स में, एडिटोरियल एस्थेटिक्स में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये अच्छा लग रहा था, आर्टिस्टिक फ्लेयर। चलें, मैं इसको कहती हूँ जी सिलेक्ट दिस डिजाइन। अब आप मुझे बताएं कि आज अब आपको किसी तरह की कोई जरूरत है कि आप जाके वेब डेवलपमेंट सीखें, आप जाके वेब डिजाइनिंग सीखें, कोई ऐसी चीज? ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग, और अभी ये मैंने आपको बहुत छोटा सा एक ग्लिम्प्स दी है, वो जहां आगे और भी हैं। अभी तो हम जब डाइव इन करेंगे और डे बाय डे, और मैं कोई भी अभी आपको फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकती। हर दिन के साथ एक नया चेंज है, हर दिन के साथ एक नया रेवोल्यूशन है। और अब आप खुद सोचें कि अगर आप इन सब चीजों में पीछे रह जाएंगे तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। और आप किसी भी फील्ड से हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे कहते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आप वेब डेवलपमेंट से, अब जो बंदा जिस फील्ड में है ना, बेशक वो ऑनलाइन की दुनिया की है, बेशक वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन तो खैर अब सोच लें कि कुछ भी नहीं है, ये तो अब सिर्फ लोगों की सोच है कि वो ऑफलाइन, और मैं अभी आपको एक रियल टाइम केस स्टडी कल की बताती हूँ। ऑफलाइन तो एक अगर लॉक मास्टर भी है ना, उसने भी अगर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना ली है, तो ट्रस्ट मी के वो ट्रैफिक एक आम लॉक मास्टर से ज्यादा गेन कर रहा है। और इसकी कल एक एग्जांपल है कि मैंने कल एक जगह पे जाना था आउट ऑफ स्टेशन, और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने हमें अकम्पनी करना था। और रात को जब वो आंधी तूफान आया है, तो उन्होंने बाय एनी चांस अपनी जो मेन बेडरूम था जिसमें उनकी सारी चीजें थी, जिसमें उन्होंने तैयार होना था, और उन्होंने वो कपड़े वगैरह उनके उधर ही पड़े हुए थे, वो लॉक कर दिया। और रात के 12 बजे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और रात के 12 बजे अब उनको कोई की मास्टर मिल सकता था, और अगर सुबह भी मिलना था तो उनको कहीं ना कहीं तो कोई सर्च आउट करना था। आप यकीन करें कि उन्होंने गूगल ओपन किया, ये अब लोकल एसईओ, और वो देख लें कि आपकी प्रेजेंस क्यों जरूरी है। उसने ऑन किया, वहां पर उनके रिव्यूज देखे, उस बंदे को सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के कॉल की, ही वॉज अवेलेबल, और वो 6:30 बजे आके उसका काम हो गया। और आप देखें उस बंदे को बगैर किसी ने कि वो जाता फिजिकली, कोई बंदा जाता, और आपको एक और चीज ऐड कर दूंगी, उनके पास कोई मेल मेंबर नहीं था जो जाता और वो उनको उसको साथ लेके आता, ठीक है, वो इसलिए भी ज्यादा परेशान थी। तो वो उनके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है फिलहाल। तो वो बैठे बिठाए उनके लिए ईज हुई कि वो चाबी वाला उनके घर पहुंच गया सुबह सुबह, वो अपने टाइम से तैयार हो गई। और उस चाबी वाले के लिए क्या है कि उसको मुफ्त की ट्रैफिक कहाँ से मिली? एक तो उसने रिव्यूज ऐड किए हुए, टैग उसने यूज किया। अब ये आपको अडेप्टेबिलिटी बता रही हूँ कि आप लोग शायद किसी अभाम में हो इस वक्त। एक लॉक मास्टर, एक या एक छोटा सा जिसका कोई भी काम है, जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी कर रहा है, तो उसको अपनी प्रेजेंस बनानी ही बनानी, वरना सर्वाइवल नहीं। ठीक है जी, थोड़ा सा बस रह गया, उसके बाद हम इसको
अच्छा जी। आ, ये हमने इसको कर लिया, उसके दरमियान में मैं आपको थोड़ा सा एलएलएम का आइडिया दे देती हूँ ताकि हम उसको भी अपना कंप्लीट कर लें, और फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है। एक चीज है, रह गई थी एलएलएम्स को मैंने आपको रियल टाइम दिखा तो दिया है कि क्या होते हैं। बेसिकली ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो ह्यूज डेटा पे वो हुए में ट्रेन हुए में है, और आपको इतना तो पता ही होगा कि कितना ह्यूज डाटा है। उसको हम शायद काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो मिलियंस में उनके पास मतलब अनलिमिटेड कह सकते हैं इसको। ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज को, प्रिडिक्ट करते हैं वर्ड्स को। आप लिखेंगे कैसे कहते हैं कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो खुद ही आपको प्रिडिक्ट आगे से कर देगा कि इस्लामाबाद है। और ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देते हैं, वन बाय वन देते हैं, ये नहीं कि सारा रिस्पॉन्स इकट्ठा। और इवन आप उससे ज्यादा सवाल पूछ लेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, पता है ना। वन बाय वन आप चेंज करेंगे या वन वन बाय वन आप उससे आंसर्स मांगेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो जीपीटी की है, इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं क्लॉड है, जेमिनाई है। ठीक है। और ये बेसिकली एलएलएम हम क्यों कहते हैं, आपने ये वर्ड्स सुने होंगे लेकिन आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली बिल्कुल ह्यूमंस की तरह चीजों को अंडरस्टैंड करेगा बेस्ड ऑन डाटा, और फिर आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। राइट। और यहाँ पर जो है वो हमने कैसे कहते हैं देख लिया है। मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, आपके फ्लो की आपके साथ वीडियो बनाई है, पूरा हमने कैरेक्टर बनाया है, प्रोडक्ट का इमेज बनाया है, फिर उसको हमने दोनों को मर्ज किया है गूगल एआई स्टूडियो के साथ हम अब कर रहे हैं। ठीक है। मेनस एआई का मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया, और म्यूजिक भी हमने जनरेट कर लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने कहीं ना कहीं आज अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल की है। एक छोटा सा आपको ग्लिम्स देना चाहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है। और आप इस चीज से सिर्फ इतना अंदाजा लगाएं कि दुनिया किस तरफ चली जा रही है, इनफैक्ट दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है, और अभी आगे भी जाना है। तो अगर आप इस पॉइंट पे, इस जगह पर कदम से कदम ना मिला सके, उस पेज पे ना आ सके, तो फिर, और ये एक और बात आपको बताऊं, हमारी जो ये एजुकेशन है ना, ये भी आपको लग रहा है, आप देखिएगा इसकी पूरी की पूरी कन्वेंशन चेंज हो जानी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बस लास्ट पे है। वो अप्लाई कर रही थी, ये देखें सब कुछ उसने जो है ना वो वहां पर, ऑब्वियसली होम पेज डिजाइन करना है तो उस पे थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो ये बेसिकली आप लोग समझें कि हमने इस दुनिया के साथ चलना है, और हम इस दुनिया के साथ चलेंगे तो ही हम अपने आप को पावर पैक, इस वक्त हमें पावर पैक करना पड़ेगा अपने आप को एआई के साथ, वरना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और सिर्फ ये ना सोचें कि जी सिर्फ टेक्नोलॉजी वालों को इनकी जरूरत है, टेक्नोलॉजी का तो समझ लें कि आप कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोडिंग वाले, कोडर्स, डेवलपर्स, जो लैंग्वेजेस की जिनके पास पूरी पूरी ग्रिप होती थी, अब मुझे बताएं कि कहीं पर भी हम, हमें कोडिंग हमने कर की जरूरत है हमें, हम जस्ट एक स्क्रीनशॉट देते हैं, हमें जीपीटी फौरन से फौरन उसका प्रॉम्प्ट बना देता है। ये तो अभी सिर्फ हमने बताया है ना, आप उसको एक स्क्रीनशॉट भी दे देंगे वो आपको पूरा का पूरा कोड बना के दे देता है। शॉपिफाई पे हम इस वक्त उसको, ये तो वाइब कोडिंग है ना कि इसमें अभी हमने उसको कुछ भी नहीं सिर्फ बताया है। एजेंटिक कोडिंग क्या होती है कि हम उसको स्क्रीनशॉट देते हैं, उसको कहते हैं कि ये वर्किंग चाहिए, ये मेरी डिटेल्स है। वो आप यकीन करें किसी जमाने में एक एक जो उसका थीम होता था ना वो $300, $400, $450 से नीचे नहीं आता था। अब हम हर थीम की हर फंक्शनैलिटी, एडवांस से एडवांस फंक्शनैलिटी जो है वो जस्ट एक स्क्रीनशॉट के थ्रू उसका पूरा कोड लिखवाते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना वो मर्ज कर लेते हैं। तो अब तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ आपने सोचना है और आपने करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा की कोई बात ही नहीं। अच्छा जी। मीनवाइल मैं आपको, लेट्स मैं एक आपको ना अपनी भी, मैंने इकॉम विस्टा की भी एक इसके थ्रू बनाई भी है, और उसको बल्कि मैंने लाइव भी किया हुआ है। जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको उसका भी एक ग्लिम्स करवा देती हूँ।
जी। जी। तो ये देखिएगा। इसको भी अपलोड होने में टाइम लग रहा है। इंटरनेट भी शायद थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट आज, क्योंकि बारिश भी हुई हुई है। समटाइम्स इस वजह से भी इंटरनेट के इशू आ जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली पूछ लें, मैं फिर उतनी देर में, ये प्रोसेसिंग भी हो रही है, तो यू आर मोर देन वेलकम अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी क्यूरीज हैं। अच्छा जी, मैं इसको वाइंड अप करूंगी यही कि मैंने आपको एक होराइजन ओपन किया, आपके माइंडसेट का, आपको आपके माइंडसेट को एक ओवरऑल एक पूरी पिक्चर दिखाई है। अब आपने सोचना है कि आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और आई होप कि काफी सारी चीजें मैं जो बताना चाहती थी उसमें कामयाब हुई हूँ, आपको समझाने में, आपको एक ग्लिम्प्स देने में। तो आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू आस्क। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। मैम, बहुत अच्छा ये वर्कशॉप थी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई एटलीस्ट मेरी, तो मेरे सामने बाकी भी जितने भी वो होंगे किया हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यूरियस ही तो करना है, जो बंदा क्यूरियस होता है वही तो रिजल्ट्स लेके आता है। साइमा, आपका कोई क्वेश्चन है? तहरीम, आप बताएं। जस्ट आपने प्रोजेक्ट में जाना है कशफ, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे आप और वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर उसके साइड पे 3 डॉट्स थे जिनको मैंने क्लिक किया था, और वहां पर आपने फिर वो इंस्ट्रक्शंस देनी है। जी जी बिल्कुल, जी रेगुलर टास्क क्या, ये सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी जो आप करेंगे। और इसमें बेसिकली मैंने आपको कहा कि इसमें जो हम हर स्किल सीखेंगे ना, वो हर स्किल जो है उसको उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्निंग के बारे में आपको यही बता रही हूँ कि आप, एक तो आपको ये भी बताऊंगी मैं कि किस तरह से आपने अपना जो डेली का काम है उसको शोकेस भी करना है। आपके पास इन बाउंड लीड्स आया करेंगी, आपको खुद लोगों के पास जाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ अपना काम शोकेस करेंगी और लोग आपसे पूछेंगे और आपकी सर्विसेज लेंगे, ठीक है।
और अच्छा। जो भी मेरे साथ साथ काम करेगा एग्जैक्टली वो ही काम जब आप उसको शोकेस करेंगे तो उसी से आपको खुद ब खुद लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। वो फिर आपको लिंक्डइन पे आपने किस तरह से प्रोफाइल बनाना है वो भी सारी चीजें, और इवन वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसमें भी एआई की हेल्प किस तरह से लेनी है, उनको उसकी ऑटोमेशंस को किस तरह से यूज करना है। ये अभी आप ग्रुप में ही रहिएगा, मिस हिना आपको सारी डिटेल्स बताएंगी कि इसके लिए आपने किस तरह से रजिस्टर होना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगी। ठीक है, लेट मी चेक अगर अस्सलाम वालेकुम शुभांगी। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि लाइक मैं बेसिकली काम कर रही हूँ कपड़े क्लोथिंग का बिजनेस ना जी सेल जी करती हूँ लाइक डीलर से लेती हूँ देन तो जैसे ये मॉडल है हम ऐसे कोई मॉडल चूज करते हैं तो वो जो हम्म। डिफरेंट प्रिंट्स हैं क्या वो इसमें होता है कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट प्रिंट्स को वेयर करके तो जी जी रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल, इसको आप जो मर्जी, जैसे मैंने उसके हाथ में परफ्यूम पकड़ाया था, आप अपना ड्रेस पहना दें उसको। जी जी। ठीक। ठीक है, ठीक है थैंक और ये थैंक यू काम सो हम मच। ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं कैसे कहते हैं, अभी तो टाइम बहुत कम है, ये इंशाल्लाह ये सारी चीजें, यही तो सारा काम करना है कि हमने एक्सपर्ट फोटो शूट्स और एक्सपर्ट वीडियो शूट्स विदाउट एनी फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर हेल्प करने हैं। ये जी आपको स्क्रीन शेयर्ड होगी, लुक एट द वेबसाइट, ये फाइनल लुक आई है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आपके पास कोई प्रोडक्ट हो तो आपके लिए मुश्किल है वेबसाइट बनाना? आपको किसी की जरूरत है, आप सिर्फ इतना सोचें कि आपने वेबसाइट बनवानी हो तो कम से कम आपने कितने पैसे देने होते हैं, आपके माइंड में क्या आता है, सिर्फ इतना सोच लें, बाकी मैं ज्यादा बातें नहीं कर रही। और एक एक चीज चेंज करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है? हर कदम पे वो आपसे फिर पेमेंट्स मांगते हैं। सब कुछ आप अपने हाथों से और मैम करेंगी, खुद करेंगी, ये जितनी आप भी सब एप्स कुछ आपने खुद है। बताई हैं जी एक्सक्यूज जी। मैम जितनी भी एप्स ये आपने बताई हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इनके लिए हमें पे जी करना पड़ता मैंने है। आपके सामने सारे फ्री सेशन, फ्री वो यूज किए हैं, मैंने कहीं पर ओके। भी प्रो वर्जन यूज नहीं किया, ओके मैम इसीलिए उसको थैंक यू फ्री सो मच। यूज किया है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया इसका भी। ये देखें, ये पूरी वेबसाइट बन गई है और परफ्यूम के लिहाज से फिट वेबसाइट बनी है। आप मुझे बताएं, आपको देख के एक प्रीमियम फील नहीं आ रही? अभी जब आप इसमें अपनी कस्टमाइजेशन करेंगे, अपने मजीद कलर्स ऐड करेंगे, तो अब आप खुद देखें कि क्या लेवल होगा। और अभी इससे भी एक चीज है एडवांस, जो वो गूगल स्टिच की मैं आपको बात कर रही थी ना, वो हम यूज करेंगे पहले। और अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पर ये बटन नहीं चाहिए, तो आप वहीं पर इस बटन को ओमिट करके दूसरा बटन लगा देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए या कोई पिक्चर उस चाहिए, तो अभी तो मुझे तो यहाँ इसको वन बाय वन चेंज करना पड़ेगा ना, वहां पर जस्ट मैं सिलेक्ट करूंगी और वो सारी चीजें चेंज होती जा रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा, मेरा एक तो बेटा आपका स्टूडेंट रहा है अभी शॉपिफाई की क्लास में ड्यूरिंग रमजान। चले और जी। अभी जैसे ही अभी कनेक्ट हुआ था तो उसने मुझे आके बताया कि ये तो मेरी टीचर है। सबसे पहले तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। दूसरी बात ये कि मैं जो हूँ अपना यूट्यूब चैनल और बच्चों की कहानियों के सिलसिले में काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ और एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। एचएसएम कॉलेज में मैंने सर्व किया हुआ है। तो मैं उसको किस तरह से जो है एनिमेशन पे जाके काम कर सकती हूँ। वो भी मैं उसमें, ये जो जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर चीज जो है, वो जो जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे उसके मुताबिक हम उन सारी चीजों को जो है ना सॉर्ट आउट करेंगे। और ये बिल्कुल, मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि यही रोल अगर हम उसको एक दे देते कि जी आप कैसे कहते हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, आप स्टोरीज की बात करिए, स्टोरी वीडियो क्रिएटर हैं फॉर यूट्यूब, तो वो जी, और आपको, उसकी और उसमें आप अपने मोनेटाइजेशन। आइडियाज भी इनपुट करें, और वो जी। आपको जो आप कहा करेंगी वो आपको वैसे ही बना के देगा। और उसके बाद फ्लो में जाके जस्ट आपने अपने वो सीन्स क्रिएट करने हैं, और वो फिर कुछ वीडियो एडिटिंग होती है, वो सारी स्किल्स फिर साथ साथ होती है ना, तो उसमें फिर आपको जो है वो हम साथ साथ बताते जाएंगे। अच्छा, ठीक और है। मैंने अब सुना है कि पाकिस्तान से मोनेटाइजेशन नहीं हो सकती, क्या ये दुरुस्त है? जैसे अभी आप मोनेटाइजेशन। एआई को यस, आप इसको ना, इसके लिए आप टिकटॉक और फेसबुक मोनेटाइजेशन भी यूज कर सकती है। अच्छा, ठीक है, ठीक थैंक यू सो मच। ठीक। है।
जी आयजा, बात करें। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि वो वेबसाइट को हम लाइव कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी डोमेन परचेजिंग और इन सारी चीजों के। वेबसाइट तो बन गई है। हाँ जी, ये वो तो आगे फिर सारा प्रोसीजर है, वो सब कुछ करेंगे हम, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो पूरा एक वो हम उसके लिए एंटी ग्रेविटी को यूज करते हैं, और एंटी ग्रेविटी समझ लें कि एक जिन है जो कहेगा हुक्म मेरे आका, और वो आपके हुक्म को बजा ले आए। आपने कुछ भी नहीं करना। ओके। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मिस है ना, आप हैं? ओवर टू यू। जी शुमाइला, ये क्वेश्चन बताएं। लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लें मिस साइमा, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है? ठीक होगा, ठीक है जी शुमाइला। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, बहुत अच्छा वेबिनार था आपका, मैंने सारा देखा। अच्छा, ये जो टूल्स आपने जितने भी यूज़ किए ना, वो सब अमाउंट वाले नहीं है? मैंने ट्राई किया, जैसे आप बता रही हैं, तो मैंने मोबाइल से ट्राई किया, तो वो फिर वो अमाउंट पे लेके जा रहा मोबाइल था। से नहीं करना ना, आपने क्रोम पे जाके यूज करने हाँ, हैं। मैंने ठीक। लिटरली मैंने एक भी पेड टूल यूज नहीं की। हाँ, बस इसीलिए यही बात पूछनी थी आपसे, ये मैंने शायद मोबाइल, अच्छा, क्योंकि और मैं दूसरा लैपटॉप से कर देखिए, रही मैंने थी। आपको एक चीज पहले बताई है कि जब हुँ, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आई वोंट आस्क यू कि आप उसमें पेड टूल यूज करें, लेकिन जब जी। आपने उससे अर्निंग भी करनी होगी, ठीक हाँ है, जी। जी, तो जी। फिर तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उनको यूज करना पड़ेगा और हाँ जी। उनको लेना पड़ेगा। वो फिर शेयरिंग बेसिस पे उसके बहुत सारे आपके हाँ पास जी। वे आउट्स होते हैं, ठीक है। सही है, क्योंकि मैंने ना जैसे ही आपने किया तो मैंने ट्राई किया साथ, तो बट वहाँ पे ये इश्यू, शायद मैं मोबाइल से करी थी इसलिए ऐसा मोबाइल से हुआ। कर रही थी, मोबाइल हाँ, से कर रही थी, जैसे क्योंकि मोबाइल का लिमिटेड होता है, और हाँ, मतलब वो लिमिटेड उसमें है। आपने क्रोम नहीं यूज किया होगा ना, हाँ वैसे जी। कर रही थी तो इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं आपकी ठीक है, बात भी सुन रही थी ना साथ, वो भी कर रही थी, तो शायद मेरे से वो हुआ नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि बस शायद। आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई है, जरा आप आराम से बैठ के ना सुकून से करिएगा, फिर हो हाँ जी, जाएगा। ठीक ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू, थैंक्स सो मच फॉर दिस। नो प्रॉब्लम जी। हसन बिन तारिक। मैम मे आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। अच्छा मैडम, जरा मैं एक सफ़र में था तो प्रॉपर ये जो है ना आपकी सुन नहीं सका, बिल्कुल एंड पे आके मैंने ये ज्वाइन किया है, और बहुत अच्छा वर्क था आपका। तो क्या इसकी पीपीटी और ये जो वीडियो है कि आप ग्रुप में शेयर कर सकती हैं? जी ये आप ग्रुप में पूछिएगा, मिस हिना इसका आपको बताएंगी, क्योंकि ये ओवर उन्होंने मैनेजमेंट में सारा डिसाइड करना है, तो वो आपको ग्रुप में बता दिया जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। जी, और किसका है? 6 अदर्स, वन बाय वन जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं वो करते जाए ना, बात करते जाए। कुतब। नेक्स्ट, किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं बेटे, यूट्यूब एआई को मोनेटाइज नहीं कर रहा, ये उसकी लेटेस्ट पॉलिसीज में है कि अभी वो एआई जो कंटेंट है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो उसके और बहुत तरीके हैं ना, आपने जरूर सिर्फ एआई, आप एआई से हेल्प लें कि मुझे बताएं मैंने एक ऐसा चैनल बनाना है जो मुझे क्या उसे कहते हैं मोनेटाइजेशन करनी हो, तो वो आपको खुद ब खुद आइडियाज देगा। जरूरी तो नहीं है कि हमने सिर्फ एआई कंटेंट ही चाहिए, ये कंटेंट तो हमें वो कंटेंट के आइडियाज दे देता है कि आप किस किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं जो आपके लिए आसान हो, उस नीश को स्पेसिफिक वो पिक कर लें और उस पे काम करना शुरू कर दें। थैंक यू तंजीला, थैंक यू सो मच। आमिना अस्सलाम वालेकुम। नाज जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो चैट जीपीटी की वजह से प्लेजरिज्म आती है, मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और मैंने जो थोड़ा बहुत वो राइटअप होता है वो मैंने चैट जीपीटी से निकलवाया। जब मैंने एक डिवाइस पे यूज़ किया तो उस पे वो प्लेजरिज्म एआई डिटेक्शन नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सेम ही प्रोजेक्ट की बेसिस पर उसमें उसकी वर्डिंग में थोड़ी बहुत सेल्फ खुद ही चेंजेस करके जो है थोड़ी बहुत एआई से करवाई खुद, और कुछ खुद की, तो उसमें एकदम से एआई डिटेक्शन और प्लेजरिज्म आना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह होती है?
आपने खुद ही जवाब दे दिया। देखें, अब आप जब चैट जीपीटी से क्वेश्चन करेंगे ना, तो जीपीटी आपको वेग आंसर देगा या वही आंसर देगा जो उसकी समझ है, ठीक है। 10 लोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते जवाब होंगे, लेकिन जब उसके अंदर आप अपनी इनपुट डाल देंगे, ठीक है, जो आपने बाद में कहा कि मैंने उसको खुद उसमें जो चेंजेस किए, तो जब आप उसको अपनी इनपुट के साथ उससे काम करवाएंगी ना, तो वो काम कभी भी ना प्लेजरिज्म में आएगा, ना ही वो उसमें एआई में आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितनी ज्यादा अपनी आप उर्दू में इनपुट दे दें, जरूरी तो नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, वो खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड करे। और मैंने एक पूरा एसईओ का आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाया था, और वो अभी इस वक्त एक जगह पे पब्लिश्ड भी है। बहुत स्टार्ट की बात है मेरी। और आप यकीन करें कि वो सारा जीपीटी से लिखवाया था, लेकिन उसमें सारी मेरी इनपुट थी। और जब मैंने उसको टूल से जाके चेक किया, तो ना तो उसमें प्लेजरिज्म था, ना ही उसमें कोई डिटेक्शन थी एआई कंटेंट की, ठीक है। तो जितना अपना इनपुट डालेंगे, जितनी अपनी क्रिएशन साथ डालेंगे, यकीन करें कि आपके रिजल्ट्स ऑसम होंगे। हमेशा याद रखें, मैं फिर वही बात करूंगी, इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, इट्स नेवर द टेक्नोलॉजी। आपने उसको स्मार्टली यूज कर, और यहीं पर तो हम उनसे डिफरेंट है, हम ही ने तो उनको बताना है, राइट। चलिए मिस चलें जी, साइमा, आई नेक्स्ट थिंक हम इसको एंड करते हैं। जी अब जी जो श्योर। स्टूडेंट्स की कोई क्यूरीज हैं वो लोग अब ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। जी, आप और ग्रुप में कर दें, तो मैं हाँ, जैसे ही फ्री होंगी मैं आप सबकी क्यूरीज जो है वो एंटरटेन कर दूंगी, डोंट वरी बिल्कुल। अबाउट। और इसकी रिकॉर्डिंग का हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। हम लोग शीविंस के यूट्यूब पेज पे और फेसबुक पेज पे ना इसको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो आप सब लोग वहां से इस रिकॉर्डिंग भी फेच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा एडमिशन अगर किसी ने इस कोर्स में लेना है तो उसकी डिटेल्स फिर हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे, मिस हिना कर देंगी शेयर। तो आप लोग फिर वहाँ पे फॉर्म का लिंक होगा, ठीक है, आपने उस लिंक से बस ज्वाइन करना है हमारी क्लासेस को। फी डिटेल्स जैसे मिस हिना ने शुरू में बताई थी कि जेएस बैंक की स्कॉलरशिप हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस कोर्स की फीस ओनली 2500 है, ठीक है। उस पूरे कोर्स की फीस है, मंथली नहीं है ये, ठीक है। और 6 वीक्स का ये कोर्स होगा, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं। टाइमिंग मिस साइमा के साथ हम लोग डिसाइड कर लेंगे। वैसे आई थिंक मिस साइमा 3 to 5 अवेलेबल है, बाकी क्लास की टाइमिंग रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग एक दफ़ा ना आप लोगों के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं वेबिनार को एंड कर रही हूँ। एवरीवन, अल्लाह हाफिज।